कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? यहाँ अगर आप भारत में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और मतलब है कम से कम 90% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गद्दाफी स्टेडियम से बेहतर है आम यहाँ पे सेंटर्स का, इसलिए कि पैसा डाला गया उस सिस्टम में। एंड मेरी नजर में अगर आप पूछें वर्ल्ड चैंपियंस, देयर इज नो क्वेश्चन, इंडिया इज द वर्ल्ड चैंपियन। कोविड का टाइम था, शुभमन गिल और 4 लड़के पंजाब के युवराज सिंह के घर रहे 4 महीने, और 4 महीने घर रह के युवराज सिंह ने ट्रेन किया। ही डिड नॉट हैड अ पोस्ट, उसके पास कोई, उसको वो दर्द था कि मुझे पंजाब से कोई लड़का आता हुआ नहीं दिख रहा टीम के अंदर, सो मैं पंजाब के लिए काम करूंगा। एक एक क्रिकेटर ने क्या कभी बेड़ा उठाया? क्या कभी शोएब अख्तर ने सोचा कि मैं अपने बलबूते पे एक कैंप लगाऊंगा फास्ट बॉलर का, मैं निकाल के दूंगा अपने जैसा फास्ट बॉलर? आप लोग क्या कर रहे हैं? तो शर्म है वो जो नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। इंडिया बता रहा है कि किस वजह से वो नंबर 1 टीम है। अभी कमाल प्लेयर है भाई ये, जीतने के हिसाब से प्रेडिक्टेबल है, जो कि बहुत कम टीम्स इस तरह के फेज में होती है, इस तरह के जोन में होती है। 2 और मैच और 11 अगर ये मुतवातिर मुकाबले जीत लेते हैं तो मोस्ट एवर बाय एनी कंट्री होगा एट पार विद ऑस्ट्रेलिया है शायद। तो आप सोच लें कि टीम बेइंतहा बड़ी है और फोकस नहीं ड्रॉप किया है। अच्छा, इसमें एक जो कंट्रोवर्सी हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं रमीज सर के, इंडिया की जितनी भी इस वर्ल्ड कप में जीत हुई है, 9 के 9 मैचेस जीते हैं। अब पाकिस्तान से जाहिर सी बात है, खास तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया की जो बॉल्स हैं, जो खास तौर पर इंडियन बॉलर्स को दी जा रही हैं, वो डिफरेंट हैं, और इस पर इंडिया से जवाब भी काफी सख्त आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, इस तरह की तनकीद पे ना दे। हाँ, ये हो सकता है कि जब पाकिस्तानी बैट्समैन खेलते हैं तो उनको क्रिकेट का बॉल गोल्फ के बॉल जितना छोटा नहीं लगता, इसलिए आउट होते हैं। तो यही फर्क है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बॉल में फर्क है। ये जादूगरी है, लिटरली जादूगरी है, कंट्रोल, स्विंग, सीम मूवमेंट, और लगता है कि यू नो डॉक्टर्ड है। ये जो क्रिकेट के बॉल्स हैं या जो मर्जी कर ले, ये महारत है, ये स्किल है, और ये स्किल को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखें, इस तरह के जब प्लेयर्स आते हैं सर्किट में तो क्रिकेट का एक लेवल और ऊपर चला जाता है। सो अब ये लेवल सेट कर रहे हैं, बाकी टीम्स को यहाँ तक पहुँचना है। सो एक सब कॉन्टिनेंट की टीम कर रही है, तो नेक्स्ट पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा कर सकता? अब देखिए, हार्दिक पांड्या दुनिया का नंबर 1 प्लेयर माना जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब वो अगर नहीं है तो टीम में 1% भी डिफरेंस नजर नहीं आया, तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होती है, लड़का आता है वो फील ही नहीं होने देता। इसको कैसे देखते हैं? बैटिंग की आप बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे कोई ज्यादा याद नहीं करते, क्योंकि उसके बाद आप फेस तो देखें ना इंडियन बैटिंग लाइनअप का, करंट सुपरस्टार्स हैं। हम पास में ज्यादा रहते हैं, प्रेजेंट में हमारा वो मुकाम नहीं है जो कि भारत का खास तौर पे। और बॉलिंग में तो अब सारों ने एक नई तारीख रकम कर दी है लिटरली। मतलब मैंने इतनी स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप भारत की कभी भी नहीं देखी। पहले मीडियम पेसर्स थे, स्पिनर्स थे, अब जो है वो स्पिन के डिपार्टमेंट में मनिंदर सिंह फॉर एग्जांपल, लेफ्ट आर्म बड़े अच्छे स्पिनर होते थे, उनको भी चैलेंज जडेजा कर रहे हैं या कुलदीप कर रहे हैं। लेग स्पिन के इतने ऑप्शंस हैं, मगर वो खेलते ही नहीं है। लेग स्पिनर खिलाने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ रही है। सो इससे मजबूत टीम भारत की मुझे नहीं याद आता कि कभी इनकी हिस्ट्री में आई। और बड़े बड़े प्लेयर्स थे, गवास्कर आए, उनको बुला दिया सचिन तेंदुलकर ने, सचिन तेंदुलकर आए, उनको बुला दिया विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। सो एक ये चेन चल रही है, और इसलिए कि बैटिंग की इनकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो लेआउट हुई है। यहाँ पे आज़ाद मैदान है बॉम्बे में, जहाँ पे बच्चे क्रिकेट सीखते हैं। और अगर आप देखें ना कि पूरी इक्विपमेंट पहन के सिर्फ फॉरवर्ड डिफेंसिव आधा घंटा खेलते हैं वो, सर नीचे, 8 साल से 11 साल की उम्र के। सो वो फाउंडेशन ले कर रहे हैं। यहाँ अगर आप भारत में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, और मतलब है कम से कम 90% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गद्दाफी स्टेडियम से बेहतर है आम यहाँ पे सेंटर्स का, इसलिए कि पैसा डाला गया उस सिस्टम में, जिसकी वजह से ये फिर आगे डेवलपमेंट हुई है। सो नो डाउट रोहित शर्मा ने जितना भी पास में परफॉर्म किया, जब लंबे रन करने आता है तो फिर लंबे रन ही करता है। और मैं ख्याल में अगर मैं गलत ना हूं तो ज्यादा डबल सेंचुरीज इसी की हैं इस वक्त। अगर इंडिया की कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ओवरऑल इस वक्त अपने कंडीशन के अंदर ये इस वक्त इनको हराना जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एंड मेरी नजर में अगर आप पूछें वर्ल्ड चैंपियंस, देयर इज नो क्वेश्चन, इंडिया इज द वर्ल्ड चैंपियन। उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, बाकी अब आपका सेमीफाइनल फाइनल रह गया, बट इंडिया
record in this World Cup. कुदरत का निज़ाम ज़्यादा 92 में चला है। हाँ। हमें अपने हीरोज का नहीं पता कि किसको हीरो बनाना है किसको नहीं। हमारी कौम को नहीं आइडिया। देखिए इंडिया अपने प्लेयर्स जो जेन्युइन प्लेयर होते हैं ना उनको हीरो मानते हैं। मैंने कभी नहीं देखा उन्होंने किसी वजह से किसी को जो एबिलिटी जिस वजह से कोई पहचाना जाना चाहिए वो उससे पहचाना जाता है और उसकी वजह से उनके वो लेगेसी चलती आ रही है। सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तेंदुलकर, फिर जो उनके जितने भी प्लेयर राहुल द्रविड़ है, लक्ष्मण है, गंगुली है, जो अभी तक आ रहे हैं, अभी सारे जेन्युइन प्लेयर आ रहे होते। ठीक है। एक ये मेरी कौम का भी कसूर है इसमें। कोविड का टाइम था, शुभमन गिल और 4 लड़के पंजाब के युवराज सिंह के घर रहे 4 महीने और 4 महीने घर रह के युवराज सिंह ने ट्रेन किया। ही डिड नॉट हैड अ पोस्ट। उसके पास उसको वो डर था कि मुझे पंजाब से कोई लड़का आता हुआ नहीं दिख रहा टीम के अंदर, सो मैं पंजाब के लिए काम करूंगा। एक क्रिकेटर ने क्या कभी बेड़ा उठाया? क्या कभी शोएब अख्तर ने सोचा कि मैं अपने बलबूते पे एक कैंप लगाऊंगा फास्ट बॉलर का, मैं निकाल के दूंगा अपने जैसा फास्ट बॉलर? आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई शर्म है? वो जो नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। इंडिया बता रहा है कि किस वजह से वो नंबर 1 टीम है। अभी कमाल प्लेयर है भाई ये केएल राहुल। कितना लेट खेलता है, कितना बॉडी की